हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स के बारे में कि कौन सी स्टेट्स को और कि कौन सी यूटी को कितनी कितनी लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स दी गई हैं। तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहली कौन सी स्टेट दी गई है हमारे पास? उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीट्स है वो जनसंख्या के आधार पर बांटी गई हैं कि जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी, जितनी जनसंख्या होगी, वहाँ की सीट्स भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। जैसे अब आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है? 80। कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में? लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31। कितनी है? 31। 80 31 80 31। ठीक। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक लगाएंगे कि वो बच्चा क्लास में फेल हो जाता है जिसके 80 में से 31 नंबर भी नहीं आते, मतलब 80 में से 31 मार्क्स भी नहीं आते, वो क्लास में फेल हो जाता है। तो यूपी की सीट्स कितनी है? 80 31। तो इसको ऐसे लिंक करके पढ़ लीजिएगा कि जिस बच्चे के 80 में से 31 नंबर भी नहीं आते वो क्लास में फेल हो जाता है। फिर आती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की क्या है? महाराष्ट्र में सीट्स है 48 और 19। कितनी है? 48 और 19। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो मैं है उसकी बनावट कैसी है? 4 जैसी। और ह को लिखेंगे तो इसको ऐसे करके 8 बना दीजिए, तो 48 हो गया। तो महाराष्ट्र की कितनी है? 48 और 19, मतलब 48 और 19। तो इसकी बनावट कैसी है? 48 जैसी। और ये क्या है? 19। ठीक। तो महाराष्ट्र की सीट्स कितनी है लोकसभा में? 48 और राज्यसभा में इसकी 20 से एक कम है, मतलब 19 है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितनी सीट्स है? आंध्र प्रदेश की सीट्स है 25 11। कितनी है आंध्र प्रदेश की सीट्स? 25 11। मतलब हर स्टेट की सीट जो राज्यसभा में दी गई है वो लोकसभा की आधी होती है, मतलब लोकसभा की सीट्स क्या होंगी? इससे डबल होंगी या उससे ज़्यादा होंगी। तो देखो 11 2 22 और इससे 3 ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा हैं। हर बार हर स्टेट में ऐसा ही दिया गया है कि लोकसभा की सीट्स राज्यसभा की सीट से डबल होती है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। फिर इसके बाद आती है तेलंगाना। क्या आती है? तेलंगाना। जैसा कि आपको पता है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक स्टेट बना है, तो पर फिर भी ये क्या करते हैं? साथ साथ हैं, पड़े मैप में भी साथ साथ हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो यहाँ पर राज्यसभा में क्या है? 7 है। तो क्या है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 7 7 है, तो दोनों में क्या आता है? 7 और यहाँ भी क्या आता है? 7। तो 17 7 क्या बन गया? 17 7। तेलंगाना में कितना हो गया? 17 7। इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो अब हमारे पास आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी सीट्स है लोकसभा की? 39 18। 39 और 18। कितनी है लोकसभा की सीट्स? 39 और 18। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे तमिल है तो तमिल में कितने शब्द हैं? 3। तमिल में कितने शब्द हैं? 3। और नाडु, इसकी शुरुआत किससे होती है? न से। न से 9। तो कितनी हो गई तमिलनाडु में लोकसभा की सीट? 39। 3 9 कितनी हो गई? 3 9। और राज्यसभा की कितनी है? 18। तो ये 3 की टेबल में आते हैं तीनों। 3 9 18 क्या बन गया? 3 9 18। लोकसभा की सीट कितनी है? 39 और राज्यसभा की सीट्स कितनी है? 18। तो क्या बन गया? 3 9 18। फिर आता है बिहार। बिहार में क्या है? बिहार में सीट्स है लोकसभा की 40 और यहाँ कितनी है? 16। क्या है? 40 16। जैसा कि आपको पता है बिहार का लिटरेसी रेट थोड़ा है और बिहार ही ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा IPS IAS ऑफिसर्स देता है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक जिनकी शादी 16 साल की उम्र में कर दी जाती है और एक होते हैं जो 40 तक पढ़ते रहते हैं, मतलब उनका विजन होता है। तो 2 तरीके के लोग हैं, एक 40 एक 16। 40 वाले IAS बनते हैं, 16 वाले शादी कर दी जाती है उनकी। तो एक ट्रिक है एक तरीके की। तो बिहार में क्या है? 40 16। क्या है बिहार में? 40 16। फिर आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल और बिहार एक जैसे ही लगा लीजिए, मतलब यहाँ पर सीट्स जो हैं वो इक्वल हैं। यहाँ क्या है? 42 16। क्या है? 42 16। मतलब इन दोनों को रिलेट करके पढ़ना तो आपको याद रहेगा। वहाँ बिहार में 40 थी तो यहाँ 2 ज़्यादा है। राज्यसभा में क्या है? 16। राज्यसभा में क्या है? 16। तो बिहार की 40 16, पश्चिम बंगाल की 42 16। 40 16 42 16। ठीक है। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो है हमारे पास 28 और राज्यसभा की सीट है 12 12। 28 और 12 28 और 12। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कर्नाटक की कितनी है? 28 12। कर्नाटक के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? नाटक करते हैं। उनसे हम कुछ भी पूछते हैं तो वो उसको डबल करके बताते हैं। तो 12 दूनी 24। क्या बताते हैं? 12 दूनी 24। तो उसको एक्स्ट्रा बताया, 4 और ऐड कर दिया, तो कितनी हो गई? 12 दूनी 24 प्लस 4। कितनी है कर्नाटक में? 12 दूनी 24 प्लस 4। नाटक करते हैं, 12 दूनी 24 में 4 जोड़कर बताते हैं।
तो अब आती है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी है लोकसभा की सीट? मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट है 2, 9, 11, 29, 11, 29 और 11। तो कितनी है यहाँ पे सीट? 29, 11, मतलब 2, 9, 11। आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर जंगल क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या चलता रहता है? 2, 9, 11। क्या है वहाँ पर? 2, 9, 11। 9, 2, 11 नहीं है, 2, 9, 11 है, उल्टा है, 2, 9, 11। इसके बाद आती है गुजरात। गुजरात की कितनी है? 26, 11। कितनी है गुजरात में? 26, 11। आप इन सभी स्टेट्स को ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा, याद रहेगा। गुजरात में कितनी है? 26, 11। तो गुजरात में क्या है? 26, 11। इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो मुंबई है, मुंबई में जो हमले हुए थे वो कब हुए थे? 26, 11 को। तो गुजरात में कितनी सीट्स है? 26, 11। क्या है? 26, 11। फिर आती है राजस्थान। राजस्थान में कितनी है? 25 और 10, 25, 10, 25 लोकसभा की, 10 राज्यसभा की। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जो लोकसभा की 25 सीट है, 2 5 जा 10, वो राजस्थान को मल्टीप्लाई करके दे दी गई। तो 2 5 जा 10, 2 पंजे 10। राज्यसभा की कितनी हो गई? 10, और यहाँ की कितनी हो गई? 25। तो राजस्थान में 25, 10। फिर आता है ओडिशा। ओडिशा में कितनी है? 21, 10। कितनी है ओडिशा में? 21, 10। इसको कैसे याद रखेंगे? जो ओडिशा है उसका लास्ट वर्ड शाह है, और वो कैसे, किसकी शेप जैसा है? 21 की जैसा दिखता है ना, 21 जैसा लगता है ना। तो यहाँ पर लोकसभा की सीट्स कितनी है? 21, और राज्यसभा की कितनी है? 10। मतलब 20 का आधा कितना होता है? 10। तो मतलब यहाँ पर ऐसे याद रख लीजिए, 21 का आधा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम उसको 10 लेके चलेंगे। तो 21 का आधा कितना है? 10। कितना है? 10। तो उड़ीसा में कितनी है? 21, 10। कितनी है उड़ीसा? बात है पंजाब। पंजाब में क्या है? पंजाब की जो सीट्स हैं वो कितनी है? 13, 7। कितनी है पंजाब की सीट? 13, 7। 13 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ऐसे याद रख लीजिएगा पंजाब की स्टेट्स की मतलब सीट्स को। जो पंजाब है वहाँ कौन सी सरकार बनती है? कांग्रेस की सरकार बनती है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम कांग्रेस की ही सरकार वहाँ है। तो जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, वो क्या कहते हैं कांग्रेस को? हम 13, 7 नहीं छोड़ेंगे। तो पंजाब में क्या है? 13, 7। क्या है? 13, 7। फिर आता है असम। असम में क्या है? असम में 14, 7। मतलब ये तो सिंपल सा है, याद भी हो जाएगा, डबल है। कितना है असम में? 7 दूनी 14। असम में क्या है? डबल। क्या है असम में? डबल। फिर आता है झारखंड। झारखंड और असम में सिमिलैरिटीज़ है, मतलब दोनों समानताएं हैं, मतलब जंगल ज़्यादा है यहाँ पे, पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो असम में सिमिलैरिटी है। तो यहाँ की सीट्स में भी क्या होगी? सिमिलैरिटी होगी। तो झारखंड की लोकसभा की सीट कितनी है? 14, और राज्यसभा ने एक कम कर दी। कितनी कर दी? एक कम। तो असम में 14, 7, झारखंड में 14, 6। तो मतलब क्या हो गई? सेम सेम सी हो गई। असम में 14, 7 और झारखंड में 14, 6। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11 और 5। क्या है? 11 और 5। जब हम छत्तीसगढ़ को इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब तो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट में कितनी स्पेलिंग्स आती हैं? छत्तीसगढ़ में 11 स्पेलिंग आती हैं। तो उसको लिख कर देखना, छत्तीसगढ़ में स्पेलिंग कितनी आती है? 11। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट्स भी कितनी है? 11 ही है। कितनी है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट? 11। कितनी है? 11। और छत्तीसगढ़ को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो 3, तो 5 शब्द बनते हैं। कितने बनते हैं? 5। तो राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं इसके पास? 5। और लोकसभा में कितनी है? 11। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।